ये बात है कुरान की। ये बात है उम्मे जमील की। ये कौन थी उम्मे जमील जिसको दुनिया ही में जहन्नम का हुक्म दिया गया? अल्लाह ने सूरत लहब में उम्मे जमील और अबू लहब दोनों का नाम लेकर ऐलान कर दिया। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। ये जहन्नम में जाएंगे। कुरैश के सबसे ताकतवर खानदान की औरत, अबू लहब की बीवी, मक्का की सबसे बाअसर खातून, वो औरत जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाए, जिसने अपने शौहर अबू लहब को इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन बनाया। माल था, ताकत थी, कुरैश का खानदान था, मगर अल्लाह के सामने ये सब कुछ न था। कुरान में ये जिल्लत सिर्फ इन्हीं दो को मिली। आज ये कहानी पूरी सुनो, इसमें तुम्हारे लिए भी एक सबक छुपा है। मक्का की तारीक रात थी, सितारे खामोश थे, गलियां सुनसान थीं, मगर एक घर में एक औरत बैठी थी, गुस्से में, आंखें सुर्ख, हाथ कांपते हुए। उसके सामने एक बड़ा नोकीला पत्थर पड़ा था। उसने उसे उठाया, सीने से लगाया और अहद किया, कल मैं इसे खत्म कर दूंगी। वो औरत जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक इंसान को मिटाने में लगा दी, वो इंसान जो अल्लाह का आखिरी नबी था। ये कहानी है उम्मे जमील की, कुरैश की वो औरत जिसका नाम क़यामत तक के लिए जिल्लत की अलामत बन गया। माल था, ताकत थी, खानदान था, मगर सब कुछ होते हुए भी वो हार गई। आखिर क्यों? आज आपको वो सब कुछ पता चलेगा जो तारीख की किताबों ने कभी इस तरह नहीं बताया। और हाँ, अगर आप इस्लामी तारीख की ऐसी अनोखी कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू करते हैं। आज से तकरीबन 1500 साल पहले मक्का अल मुकर्रमा एक ऐसा शहर था जहां ताकत का मतलब सिर्फ तलवार नहीं था। ताकत का मतलब था खानदान, दौलत और ज़बान। कुरैश के सरदार इस शहर के मालिक थे। काबा उनकी मीरास थी, तिजारत उनकी जिंदगी थी, और उनके अंदर एक ऐसा गुरूर पल रहा था जो सालों से उनकी रगों में दौड़ रहा था। इसी मुआशरे में एक लड़की पैदा हुई, नाम था अरवा, मगर तारीख ने उसे उम्मे जमील के नाम से जाना। बाप थे हर्ब बिन उमैया, कुरैश के सरदारों में से एक, तो पैदाइश से ही उसे मिला था रुतबा, इज्जत और एहसास बरतरी। कम उम्री में शादी हुई अबू लहब से, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा, वही अबू लहब जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सगा चचा था, मगर सबसे बड़ा दुश्मन भी। उम्मे जमील ने इस घर में कदम रखा तो समझो उसने दुनिया जीत ली, या यही वो सोचती थी। दौलत बेहिसाब थी, खादिम थे, महल था, मक्का की गलियों में उसका नाम इज्जत से लिया जाता था, मगर उसके अंदर एक आग थी जो कभी बुझती नहीं थी। हसद की आग, गुरूर की आग, खुद को सबसे बड़ा साबित करने की आग। वो सिर्फ अमीर नहीं रहना चाहती थी, वो बेमिसाल बनना चाहती थी, और इसी बेमिसाल बनने की चाह में वो एक औरत से सबसे ज्यादा जलती थी, हजरत खदीजा अल कुबरा रजी अल्लाहु अन्हा। हजरत खदीजा मक्का की सबसे मुअज़्ज़िज़, सबसे अमीर और सबसे बावकार खातून थीं। पूरी मक्का में उनका एहतराम था। अरब के ताजिर उनके कारवान में शामिल होने को बायसे फख्र समझते थे। उम्मे जमील अपनी दौलत पर उतराती थी, मगर हजरत खदीजा की दौलत, शोहरत और किरदार के सामने वो हमेशा कम रही। ये हसद उसके दिल में नासूर बन गया। और फिर एक दिन मक्का में एक खबर फैली जिसने सब कुछ बदल दिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका खानदान अबू लहब का अपना खानदान था, उन्होंने ऐलान किया, मैं अल्लाह का रसूल हूं। ये खबर उम्मे जमील के कानों तक पहुंची तो वो सीधी बैठ गई। उसे खतरा महसूस हुआ। क्यों? क्योंकि वो समझदार औरत थी और वो जानती थी कि अगर ये पैगाम फैल गया तो कुरैश की हुक्मरानी खत्म, बुतों की पूजा खत्म, उनकी दौलत, उनका रुतबा, उनका इख्तिदार सब खत्म, और इसके साथ खत्म हो जाती उम्मे जमील की वो दुनिया जिसे उसने इतनी मेहनत से बनाया था। इसी लम्हे उसने फैसला कर लिया, इस्लाम को रोकना है, हर कीमत पर। पहला हथियार उसने उठाया, ज़बान। वो गलियों में निकलती, बाजारों में खड़ी होती, काबा के करीब आवाज लगाती, ये मोहम्मद पागल हैं, ये जादूगर हैं, इनसे दूर रहो। रिवायत के मुताबिक वो शायरी के अंदाज में तंज करती, लोगों को भड़काती, औरतों के दरमियान अफवाहें फैलाती। उसकी जबान तेज थी,
तीर से भी ज्यादा। दूसरा हथियार साजिश। वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाती, रात के अंधेरे में, खुद अपने हाथों से। ये वही औरत थी जिसके बारे में कुरान ने कहा, हम्मालतुल हतब, लकड़ियां उठाने वाली। मुफस्सिरीन का एक कौल ये है कि ये इशारा इन्हीं कांटों की तरफ है जो वो रास्ते में बिछाती थी। तीसरा हथियार माशी दबाव। कुरैश के सरदारों को इकट्ठा करती, मुसलमानों का बाइकॉट करवाती, उनकी रोजी रोटी बंद कराने की कोशिश करती। और ये बाइकॉट सिर्फ चंद दिनों की बात नहीं थी। तारीखी रिवायात के मुताबिक ये जुल्म 3 साल तक जारी रहा। 3 साल। बनु हाशिम और बनु मुत्तलिब को शाब अबी तालिब की घाटी में महसूर कर दिया गया। न खाना आने दिया जाता, न तिजारत होने दी जाती, न रिश्ते नाते। बच्चे भूख से रोते थे, बड़े दरख्तों के पत्ते खाकर गुजारा करते थे। और उम्मे जमील इस मुआहदे की सबसे बड़ी हामी थी। उसे लगता था ये जुल्म इस्लाम को तोड़ देगा, मगर जो ईमान अल्लाह की जमीन पर उगता है वो भूख से नहीं मरता। मगर इस्लाम रुका नहीं। एक आदमी ईमान लाता, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ये देखकर उम्मे जमील का गुस्सा और बढ़ता गया। और फिर वो लम्हा आया जो उसने कभी नहीं सोचा था। अल्लाह ताला ने आसमान से वो आयात नाजिल फरमाई जो आज भी करोड़ों मुसलमानों की जबानों पर हैं। तब्बत यदा अबी लहब व तब। टूट जाएं अबू लहब के दोनों हाथ और वो खुद भी तबाह हो गया। और फिर वम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। और उसकी बीवी जो लकड़ियां ढोती है, उसकी गर्दन में खजूर की रस्सी होगी। कुरान ने नाम लेकर कह दिया, ये जहन्नुम में जाएंगे। ये वाक़या तारीख़ इस्लाम में मुनफरिद है कि किसी जिंदा शख्स का नाम लेकर उसके जहन्नमी होने का ऐलान हुआ। उलमा ने लिखा है कि ये सूरत नुज़ूल वही के इब्तिदाई दौर में आई, जब इस्लाम अभी नया नया था। और इसमें अल्लाह ने अबू लहब और उम्मे जमील दोनों के जहन्नमी होने का ऐलान कर दिया उनकी ज़िंदगी में। ये ऐलान इस बात की दलील भी था कि ये कुरान इंसानी कलाम नहीं। कोई इंसान किसी जिंदा शख्स के बारे में इतने यकीन से नहीं कह सकता कि वो ईमान नहीं लाएगा और जहन्नुम में जाएगा। मगर अल्लाह ने कहा, और अबू लहब और उम्मे जमील कभी मुसलमान ना हुए। कुरान सच्चा साबित हुआ। जब उम्मे जमील को पता चला कि कुरान में उसका जिक्र आया है तो वो गुस्से से कांप उठी। वो एक बड़ा पत्थर उठाकर घर से निकली। हाथ लरज रहे थे मगर इरादा पक्का था। मस्जिदुल हराम पहुंची। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां मौजूद थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ। मगर अल्लाह ने अपने नबी को उसकी नज़रों से ओझल कर दिया। उम्मे जमील ने हजरत अबू बकर को देखा और कहा, तुम्हारा दोस्त कहाँ है? मैंने सुना है उसने मेरी हजू की है। अगर मिल गया तो यह पत्थर उसके सर पर दे मारूंगी। हजरत अबू बकर ने सुकून से जवाब दिया, तुम गलती पर हो, उन्होंने तुम्हारी हजू नहीं की। वो वापस चली गईं, पत्थर हाथ में, गुस्सा सीने में और जिल्लत पेशानी पर। ये वो लम्हा था जब लगा कि वो जीत गईं, मगर यही उसकी सबसे बड़ी हार थी। इस्लाम फैलता रहा, मक्का से मदीना तक, मदीना से पूरी दुनिया तक। इधर अबू लहब का अंजाम हुआ। एक वबाई बीमारी ने उसे पकड़ लिया, जिस्म पर फोड़े फटने लगे। बदबू इतनी थी कि अपने बेटे भी करीब नहीं आते थे। वो तन्हा मरा, बेकसी में, जिल्लत में, तारीकी में। और उम्मे जमील, तारीखी रवायात उसके आखिरी अय्याम के बारे में मुख्तलिफ हैं, मगर एक बात पर सब मुत्तफिक हैं, वो इज्जत जिसके लिए उसने पूरी जिंदगी लड़ी वो उसे ना मिल सकी। वो ताकत जो उसने इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल की वो आखिरकार उसी के खिलाफ हो गई। कुरान का वादा हमेशा सच्चा होता है। उम्मे जमील की कहानी महज तारीख नहीं, ये एक आईना है। जो शख्स अल्लाह के दीन के खिलाफ अपनी ताकत, दौलत और ज़बान का इस्तेमाल करे, अल्लाह उसे ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां ना माल काम आता है, ना औलाद, ना साथी। इस कहानी में एक और सबक भी है। जो लोग हक की राह में डटे रहे, जैसे रसूलुल्लाह, जैसे हज़रत खदीजा, जैसे हज़रत अबू बकर, उन्हें किसी ने नहीं मिटाया। आज उनके नाम सोने से लिखे जाते हैं। और जिन्होंने हक को मिटाने की कोशिश की वो खुद मिट गए। ये अल्लाह का कानून है, अटल, अबदी और नाकाबिल तब्दील। ए अल्लाह, हमें उन लोगों में शामिल कर जिनके दिल तेरी मोहब्बत से रोशन हों। हमें गुरूर, हसद और नफरत से बचा, और हमें अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक दे। आमीन।
अब बताओ, क्या आपने कभी सोचा था कि एक औरत की जिद पूरी कुरानी सूरत का सबब बन सकती है? अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली कहानी इससे भी ज्यादा चौंकाने देने वाली है।